कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना बिहार में नीतीश को ही है। सही नहीं, सही जी, सही बात कर रहे हैं जगदीश जी। नीतीश कुमार का वह हाल होगा कि एक सर्वे आया है हम लोगों के पास, कल के प्रोग्राम में उसको हम लोग शामिल करेंगे। कल उस एक एक सीट का, बिहार के 243 सीटों के एक एक सीट का मैं सर्वे रिपोर्ट बताऊंगा अपने दर्शकों को पता चल जाएगा। उसमें उस सर्वे में यह बता रहा है 129 सीट के साथ 129 सीट के साथ इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है जी। 115 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो रही है, गठबंधन पूरा समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह को आगे करने का तात्पर्य ही यही है कि वह खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है, गिरिराज सिंह को नेता बना के प्रोजेक्ट करना चाहती है। नीतीश कुमार को 2020 चिराग मॉडल के तर्ज पर ही समाप्त करेगी। प्रशांत किशोर, चाहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सब एक मोहरे भाजपा के होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे। यह लोग सब नीतीश को नोचने के चक्कर में पड़ेंगे कि नीतीश को के कद को छोटा किया जाए, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे को अभी महाराष्ट्र में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, साफ मना कर दिया गया कि आप सीएम नहीं बनोगे। यानी कि महाराष्ट्र में अभी खरमंडल बाकी है। जी जी। खुद के गठबंधन वाले खुद को गठबंधन को हराएंगे। इस बीच इंडिया गठबंधन को आज ज्यादा मिलेगा, वह आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि कल 29 तारीख है, नामांकन का आखिरी डेट है। कल नामांकन होने के बाद असलियत देश के सामने आएगी। जी जगदीश जी। लेते हैं अंतिम सवाल सर हमारा। भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपाई नेताओं के ऊपर नीतीश की कार्रवाई क्या दूसरे राज्यों पर क्या असर होगा? जगदीश जी, आप थोड़ा प्रमोद सैनी जी का एक देख लीजिए, कह रहे हैं कि जब राजा भ्रष्ट हो तो जनता क्या करेगी। नीतीश को समझ नहीं आ रहा है, बाद में नीतीश जी बहुत पछताएंगे। तो वो कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। हमारे प्रमोद सैनी जी का यही कहना है। मैंने बार बार अपने विश्लेषण में यह कहा जगदीश जी कि नीतीश कुमार को दो नजर से हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले नीतीश बचे भी हैं या नहीं। अभी जो एनडीए की बैठक समाप्त हुई है, हम लोग को प्रोग्राम में आने के पहले समाप्त हुई है, तो हम लोग प्रोग्राम पे बैठे हैं। उस बैठक से यह निकल रहा है कि नीतीश टूट चले हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी है, यह पता चल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अब जेडीयू की बैठक होती है, जो बैठक होनी थी वह बैठक तो हुई नहीं अभी तक, एनडीए की बैठक हो गई। जेडीयू की बैठक में जो निर्णय होना था कि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से यह अधिकार दिए जाएंगे कि वह फैसले ले सकते हैं, अगर यह बैठक नहीं हुआ तो समझ लीजिए नीतीश कुमार इतने टूट चले हैं कि नीतीश कुमार की अब कोई हैसियत रह नहीं गई है। वह 10-15 सीटों के आसपास निपटने वाले हैं, या नीतीश कुमार की पार्टी ही उनके हाथ से जाने वाली है। वह संजय झा और ललन सिंह हावी हो चुके हैं उनके ऊपर, और ललन सिंह फूटी आंख भी नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं अब। जी जगदीश जी। भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के ऊपर नीतीश की कार्रवाई का दूसरे राज्यों पर क्या असर होगा? दूसरे राज्यों पर तो बहुत होगा जगदीश जी, लेकिन बिहार में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो जांच के आदेश दिए थे नीतीश कुमार ने, और जो प्रदीप सिंह के ऊपर एफआईआर कराए थे, आज की बैठक में दोनों मौजूद थे जी। और दोनों मौजूद थे। प्रदीप सिंह तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अगर सांप्रदायिकता फैला बिहार के अंदर तो तेजस्वी को जेल में डालेंगे। वह तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं। ये तो तेजस्वी थोड़ी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वहां पे। तो बोले कि अगर हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है, तो लेकिन और केस भी कर दिया है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो कहते हैं ना जगदीश जी कि चोर ही कह रहा है दूसरे को डांट रहा है, खुद ही बोल करके। अभी सत्ता में नहीं है तब ये हाल है, और जब सत्ता में आएंगे तब क्या हाल होगा बताइए। तो क्या नाम है कि अभी तो नीतीश के भरोसे है, तो यह इस तरह से उनकी वो है। और जब नीतीश को हटा करके खुद आ जाएंगे तो बिहार जानते हैं जगदीश जी, बिहार 50 सालों के लिए लोग गुलामी की जीवन जिएंगे। यह लोग जीने नहीं देंगे किसी को, किसी के इज्जत आबरू से लेकर के हर चीजों के लिए लोगों से यह लोग भेड़े। लॉ एंड ऑर्डर वहां पहले ही नहीं है।
बाद में हालत बहुत और ज्यादा खराब हो जाएगी। नीतीश कुमार विफल हो गए जगदीश जी। जहरीली शराब हो चाहे जो भी हो, क्या नाम है कि रोजगार को माधव, प्रवासी मजदूर को नहीं रोक पाए, किसी चीज को, यह बहुत ही मतलब एक देश के ऊपर धब्बा हो गया। ऐसे नेता इस देश में, मैं लगातार कहता हूँ जगदीश जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उस समय जब जो चीजें हम लोगों ने इतिहास में पढ़ी या पत्रकारिता जीवन में जो हम लोगों ने देखा, उस समय के नेता अगर मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम देश वाले कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। उस समय संस्थाएं बनाई गई, लोगों के लिए रोजगार किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के अनुसार आरक्षण लागू किया गया हर लोगों के लिए, और उस आरक्षण के लिए, आरक्षण के तहत नौकरियां कहाँ मिलेगी, संस्थाएं बनाई गई, नियम कानून कायदे बनवाए गए। इन लोगों ने हर चीज की धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों के आंकड़े इन लोगों की जबान के हैं, कोई आंकड़े नहीं है इनके पास। मोदी के पास कोई आंकड़े नहीं है, मोदी की कोई सोच नहीं है, मोदी कुछ कर नहीं सकते, मोदी जुमला दे सकते हैं, मोदी लोगों को गुमराह कर जो आज तक देते मोदी लोगों को धोखा दे सकते हैं, मोदी लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं, मोदी भुखमरी में 127 देशों में 105 नंबर पर पहुंचा सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में 139 नंबर पे हमारा देश आ गया, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। जी जगदीश।